देखिए, हाटपिपलिया क्षेत्र में लंबे समय से कुछ अभिभावकों के द्वारा ये शिकायत मिल रही थी कि उनके बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत लगाने में एक गिरोह संलिप्त है और उसमें कुछ लोकल हाटपिपलिया के ही निवासी थे, जिस पर एक सेपरेट टीम विशेष रूप से थाना प्रभारी हाटपिपलिया श्री दीपक यादव के नेतृत्व में गठित की गई। उस टीम ने 10-15 दिन तक लगातार वर्कआउट किया और इसका जो लोकल लेवल पर काम संचालित कर रहा था ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें मोस्टली जो गेम्स थे वो ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट से जुड़े थे, ऑनलाइन सट्टे से जुड़े थे। इस प्रकार का काम करने वाले जाकिर खान नामक व्यक्ति को पकड़ा, जो कि मूलतः हाटपिपलिया का ही रहने वाला है। और जाकिर पठान से प्रारंभिक जब पूछताछ की गई तो उसने काफ़ी एक बड़े गैंग का खुलासा किया, जिसमें कुल 11 लोगों के नाम उसके द्वारा बताए गए। ये सभी लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और आईडी पासवर्ड जो युवा बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करते थे और उसके बाद उनको कॉइन्स जो है डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करके और उनको ऑनलाइन बेटिंग की लत में ये लगाए रहे थे। और कई हज़ारों बच्चों को अभी तक की जो जानकारी आई है उनको इस प्रकार के आईडी पासवर्ड उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे और उसके आधार पर लाखों की राशि उन्होंने ऑनलाइन सट्टे की लत लगाकर युवा बच्चों से, युवा पीढ़ी से ठगी थी। तो इस पूरी गैंग का पर्दाफाश हाटपिपलिया पुलिस के द्वारा किया गया है। कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हरीश सुलीवाल और अरुण कंवर मूल आरोपी हैं और इनके नीचे 9 लोगों का एजेंट के रूप में एक गिरोह था। ये गिरोह न सिर्फ देवास में सक्रिय था बल्कि खंडवा, धार, मुंजापुरा और अलग-अलग क्षेत्रों से भी इनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई है। साथ ही इस पूरे गैंग की जो ओवरऑल पूछताछ है उसमें निकल कर आया है कि राहुल चौरसिया नामक एक व्यक्ति है, जो कि इंदौर निवासी है। वो इसका अभी तक की जांच में ओवरऑल सरगना निकल कर सामने आया है। राहुल चौरसिया को प्रकरण में आरोपी बनाया जा चुका है। अभी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में आगे। सर, क्या कारण रहा एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद भी ये सक्रिय रहे? देखिए, ये जैसा सभी को विदित है, विगत वर्ष भी एक इसी प्रकार का प्रकरण हुआ था, जिसमें योगेश अग्रवाल नामक एक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या की गई थी। जब उस प्रकरण की जांच की गई थी तो सामने आया था कि यही जाकिर पठान और इसका जो कुछ साथी हैं, उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग की लत योगेश अग्रवाल को लगाई थी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की थी। उस प्रकरण में धारा 306 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध भी किया गया था। उन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। मामला अभी विचारण में है और ये लोग जमानत पर है। जमानत पर आने के उपरांत पुनः ये इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त चूंकि हुए हैं, तो विगत वर्ष वाले प्रकरण में भी इनकी जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी। अनुमानित राशि सर एक बार कितनी होगी ये जो पूरा प्रकरण? देखिए, अभी जितने आवेदन हमारे पास आए हैं तो एग्जैक्ट इसको कंपाइल किया जा रहा है। एग्जैक्ट फिगर अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बड़ी धनराशि हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो ऑनलाइन सट्टे की लत में गंवा चुकी थी। तो ये जो कार्यवाही है, जो पूरा 11 लोगों का नेक्सस गिरफ्तार हुआ है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये हमारी युवा पीढ़ी को इस प्रकार के चंगुल से मुक्त कराएगा। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाली कई संगठित गिरोह लगातार इस प्रयास में रहती है और इसी तारतम्य में हाटपिपलिया का एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश देवास पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि लगातार लंबे समय से हाटपिपलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें आ रही आम जनता को, जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उनकी युवा पीढ़ी, उनके घर के बच्चे ऑनलाइन गेम के चक्कर में उसकी लत लगा बैठे हैं और हजारों लाखों की राशि लगातार वो ऑनलाइन गेमिंग में गंवा रहे। इस घटनाक्रम पर और सभी शिकायतों को क्लब करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी हाटपिपलिया श्री दीपक यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और उनके द्वारा पहले इस पूरे नेक्सस को समझा गया और उसमें ये पाया कि एक हाटपिपलिया का ही रहने वाला जाकिर पठान पिता अयूब पठान, जो अंडा गली हाटपिपलिया का रहने वाला है, ये मुख्य तौर पर एक आईडी और पासवर्ड युवा बच्चों को प्रोवाइड करता है और उस आईडी और पासवर्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके बाद एक गूगल लिंक भी बताई जाती है। उस गूगल लिंक पर क्लिक करने के उपरांत एक वेबसाइट ओपन होती है और उस पर जो जाकिर पठान आईडी और पासवर्ड देता था, उसके माध्यम से जब लॉगिन किया जाता है तो 7 अलग अलग प्रकार के बेटिंग एप्लीकेशंस ओपन होते हैं, जिसमें कसिनो होता है, क्रिकेट होता है और मोस्टली अलग अलग प्रकार के जिसमें ऑनलाइन बेटिंग लगाई जाती है।
उन गेम्स को खेलने के लिए जो युवा पीढ़ी थी, जो हमारे ज़िले के युवा थे, उनको खेलने के लिए उसमें अमाउंट की ज़रूरत रहती थी, जो कॉइन्स मिलते थे। वो कॉइन्स खरीदने के लिए ये लोग जाकिर पठान को पैसा दिया करते थे। पैसे का मोड ऑनलाइन भी होता था और कैश भी होता था। इस प्रकार से जाकिर पठान ने सैकड़ों युवकों को इस ऑनलाइन गेमिंग की लत लगाई थी और ये इतनी भीषण समस्या बन चुका था कि विगत वर्ष एक व्यक्ति जो कि आठपीपलिया के निवासी थे, योगेश अग्रवाल, वो इसी जाकिर पठान की लगाई हुई लत के कारण आत्महत्या तक का कदम उन्होंने उठाया था। संबंधित प्रकरण में आत्महत्या के दुष्प्रकरण संबंधी मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें जाकिर पठान के साथ साथ इसकी पूरी गैंग के लोग आरोपी बने थे, जो अभी वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और ये व्यक्ति जमानत पर आने के उपरांत पुनः इसी प्रकार की ऑनलाइन गेमिंग की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उक्त पूरा एनालिसिस करने के उपरांत टीम ने जाकिर पठान को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में जाकिर पठान ने 2 अन्य व्यक्तियों के नाम बताए, अरुण तंवर और हरीश सोलीवाल। ये दोनों व्यक्ति भी आठपीपलिया के ही रहने वाले हैं और ये इस पूरे संगठित गिरोह में जाकिर पठान से ऊपर का लिंक है, जिन्हें ये अपने सर्कल में मैनेजर कहते हैं। तो अरुण तंवर और हरीश सोलीवाल दोनों मिलकर जाकिर पठान एवं इसके जैसे अन्य एजेंट बनाते थे और इन एजेंटों का ये काम होता था कि वो युवा पीढ़ी को ये लिंक और आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करें। तो पहली लिंक जाकिर पठान, जिसको पुलिस ने कस्टडी में लिया और उससे पूछताछ करने के उपरांत इससे ऊपर की लिंक अरुण तंवर और हरीश सोलीवाल, इनको भी पूछताछ में लिया। ये मैनेजर का काम इस पूरे संगठित गिरोह में करते थे। इन तीनों से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि अरुण तंवर और हरीश सोलीवाल ने लगभग सैकड़ों एजेंट इस प्रकार के जाकिर पठान के समान बनाए हुए हैं, जो न सिर्फ देवास में बल्कि सोनकच्छ और नीचे खंडवा, खरगोन, बड़वानी जैसे एरियाज में भी इन्होंने अपने एजेंट बनाए थे। तो इस पर एक विस्तृत पूछताछ के उपरांत टीम रवाना की गई और कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें हरीश सोलीवाल, अरुण तंवर और जाकिर पठान के अलावा अक्षत पिता सुनील टांडी, जो कि आठपीपलिया का रहने वाला है, ये भी एक एजेंट का काम करता था। दुर्गेश पिता श्रीराम पाटीदार, ये मंडलेश्वर खंडवा का रहने वाला था, ये भी एजेंट का काम करता है। राजकुमार पिता मुरलीधर जायसवाल, ये गंदवानी जिला धार का रहने वाला है, ये भी एक एजेंट है। जितेंद्र पिता सूरज सिंह संगट, ये आठपीपलिया का रहने वाला है। शहजाद पिता सिराज कुरैशी, पूंजापुरा का रहने वाला है। सुनील पिता देवीलाल पंडित, आठपीपलिया का रहने वाला है। सुभाष पिता सुमेर दरबार, निवासी हाटपीपलिया, और गोलू पिता सुरेश अंडेरिया, निवासी हाटपीपलिया। इस प्रकार से कुल 11 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें 9 लोग एजेंट हैं और 2 लोग मैनेजर हैं।